हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रैशनल या इरेशनल के बीच का कुछ वैल्यू निकालना है वो देखेंगे। मतलब समझिएगा, पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या कोई और नंबर होता है, अगर है तो वो क्या है, ये सब चीज़ निकालना देखेंगे। तो इससे पहले बताने से पहले आप लोग उम्मीद है कि पिछला वीडियो जिसमें रैशनल और इरेशनल के बारे में कंप्लीट डिटेल दे चुके हैं, वो चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको देखने से पहले इरेशनल सिंपल वे में समझ ले। इरेशनल क्या है? क्या है पहला चीज, किस किस तरह से हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल यहाँ दे देते हैं 1.0100100001, कुछ भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल ये, मतलब समझिएगा बस। ये जो लिखा हुआ सब ये वन ही है, इसको कुछ और मत समझिएगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता? क्योंकि यहाँ लास्ट में 3 डॉट दिया हुआ। 3 डॉट का मतलब ये कंटिन्यू है। नॉन रिपीटिंग कैसे पता? वो इस तरह पता क्योंकि कोई भी नंबर के ऊपर बार नहीं है, कोई पैटर्न शो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद 0 आ रहा है, 2 डिजिट के बाद 1 आ रहा है, 3 जीरो के बाद 1 आ रहा है, 4 जीरो के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 जीरो, इस तरह। मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ठीक, या फिर दूसरा जो रूट वाला, जैसे ये √2 होगा, या जो परफेक्ट नहीं है, ये देखें ये होगा। अंदर में वन नंबर, अगर इसका रिजल्ट, इस सब का रिजल्ट होल नंबर नहीं है, अगर रिजल्ट होल नंबर नहीं है तो इसका रिजल्ट ये सब क्या होगा? इरेशनल। मतलब इरेशनल को हम लोग 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब इसी को लेकर, यही 2 पैटर्न को लेकर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है, मान लेते हैं 2 इरेशनल निकालना है। क्या निकालना है? 2 इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये चीज यही ना है, क्या? 0.1428571428571, यानी ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, तो इसी को हम लिख दिए। इसमें भी उसी तरह 0.285714285714, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। हमें निकालना है इस दोनों के बीच का वैल्यू, तभी तो होगा बिटवीन इस दोनों के बीच का इरेशनल। तो पहला इरेशनल समझिएगा, बिटवीन का मतलब जैसे 2 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 3, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा, यही ना है। अभी रेशनल इरेशनल के बारे में नहीं बता रहे, बस बेसिक कंसेप्ट बता रहे जो आपको पता है। 2 से बड़ा 4 से छोटा, यही नंबर है ना 3। उसी तरह इसमें और इसमें, तो पहले यूनिट इसको हटा देते हैं, तो पहले यूनिट प्लेस देखते हैं। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यानी 1 से ज्यादा, यानी 0.1। अगर 4 ले लें, समझिएगा, ये 2 नंबर तो सेम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? इससे ज्यादा नंबर और इससे छोटा, यानी कि अगर मैं यहां पर 3 ले लूं तो 142 से ज्यादा 143 होगा, 142 से ज्यादा 143 होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि समझिएगा, क्योंकि मुझे इस दोनों के बीच का इरेशनल चाहिए। तो इरेशनल तो कब होगा? इरेशनल होने के लिए लास्ट में डॉट चाहिए और नन पैटर्न चाहिए, यही ना। डॉट और नन पैटर्न तो बात कर लेंगे, बाद में हम कर लेंगे, पर
उससे पहले हम स्टार्टिंग का तो नंबर डिसाइड कर लें। तो हम नॉर्मली इसको देख लेते हैं, यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 लिख दे, पहला सेव कर लेते हैं। अब इससे बड़ा चाहिए, यानी यहाँ पर 142 है तो यहाँ पर 143 कर दें। इससे बड़ा हो गया, हाँ हो गया। इससे बड़ा है इसका मतलब इससे छोटा नहीं होगा, कैसे? क्योंकि 0.1 है, ये 0.2 है, तो इससे छोटा इससे बड़ा। अब इसके बाद कुछ भी पैटर्न डाल दीजिए बस। दूसरा, इस तरह करके कोई दो नंबर के बीच में बहुत सारा इरेशनल लिख सकते हैं। ये सबसे आसान है, जिस तरह ये है। या फिर ये सोचिए इसके बारे में। अब दूसरा में देखते हैं, 0.1 है तो इससे बड़ा क्या 0.2 नहीं लिख सकते हैं? इससे बड़ा ही ना है, लेकिन इसके बराबर आ गया। तो चलिए, लेकिन इससे छोटा रहना चाहिए, तो 0.21 दो डिजिट देख लेते हैं। 14 से बड़ा है। इसके बाद दो डिजिट 28 से छोटा है। बस इतना ही मतलब है इससे, बाकी कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद कुछ भी पैटर्न लिख दीजिए, 03, 02, 5, जो मन में आ रहा है लिखते जाइए। हो गया। इरेशनल निकालने का सिंपल से बस ये है कि स्टार्टिंग का पहला 1-2 डिजिट क्या करें, एक से बड़ा कर ले, दूसरे से छोटा, फिर उसके बाद आराम से आप लग सकते हैं। ये हो गया इरेशनल निकालने का। अगर इसी में बोल दें रेशनल निकालने के लिए तो यहां पर 0.143 इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आएगा। ये डैश को अभी इग्नोर कर दे, 142 के बाद 143 आएगा तो हो गया पहला रेशनल नंबर। दूसरा, अब इसी तरह बढ़ाते जाइए 144, या फिर इसमें और दूसरा लिखना है तो 0.1431 लिख दीजिए। कुछ भी, बस इससे बड़ा हो इससे छोटा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा टाइप का इसी में क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 का हम ये पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिया है उसको क्या करें, डेसिमल के फॉर्म में लिखें। तो इसका डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं। अब फिर ये भी कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म लिखने के बाद ये बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट टू काउंटेबल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंटिंग नहीं, यहां पर देख लेते हैं बार है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, नन एंड रिपीटिंग। तो इसको क्यों कहें, क्योंकि 0.0999 चलते जा रहा है। ये डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ये इस तरह क्यों लिखे, क्योंकि बार का मतलब यही नंबर बार बार आ रहा है, और रिपीटिंग क्यों, क्योंकि यही नंबर बार बार आ रहा है। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 2/7 का वैल्यू निकालो। अगर बाय चांस सोचिएगा कि ये दिया हुआ है, या फिर हम लॉन्ग डिवीजन से निकाल लिए इस तरह करके स्क्वायर रूट वाला, सॉरी ये लॉन्ग डिवीजन इस तरह 1 को 7 से डिवाइड किए, ये किए, आ गया। ठीक, आ तो गया। अब हम क्या 2/7 निकालना, तो क्या बार बार करेंगे? नहीं, अगर ये बार बार करेंगे तो हमारा मेहनत बर्बाद जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/7 का मतलब 2 × 1/7 ही ना है। सोचिएगा, हाँ, 2 × 1 2 और 7, तो यानी 2 × 1/7 का वैल्यू 0.142857, यही बार है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा वो 2/7 का वैल्यू। अगर इसी तरह 3/7 का वैल्यू क्या है, तो इसको कर लेते पहले। 7 2 14 4 बाकी 1, 5 2 10 1 11 1 8 2 16 1 17 के 7 बाकी 1, 2 2 4 5 4 2 28। समझिएगा,
लगा तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद बार, बार के बारे में सोचिएगा, इसमें कितना डिजिट से पीछे बार है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अगर बाय चांस एक है 22/7, इसी में बोल दे कि 22/7 करना है, 22/7 का डिवाइड करना है, तो यहाँ हम नहीं करेंगे 22/7, तो 22 इंटू 1/7 यही सोच रहे करने। अगर ये भी करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 3142857, ये तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। पर पीछे से कितना डिजिट पर डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, यही ना है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, हम उतने ही डिजिट पर डेसिमल डालेंगे जितना इसमें है। हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि सीधे आगे लगाना है, जिस तरह इसमें है। ऐसा नहीं कि सारे नंबर के बाद, सारा नंबर नहीं, नंबर ऑफ डिजिट के बाद। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5/7 एंड 9/11, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर और 3 इरेशनल नंबर निकालना है। मान लेते हैं रेशनल नंबर निकालने के लिए तरीका बता चुके हैं कि आप क्या करिए, याद है? नहीं है तो एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 7 और 11 का क्या हो जाएगा 77, तो यानी 5 में 5/7, यहाँ 77 11 लाना, डिनोमिनेटर में लाना है, तो नीचे 11 मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 11 मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 55। ठीक, इसी तरह 9/11 डिनोमिनेटर लाना है 77, इसमें 7, इसमें भी 7, अब ये 63। अब इस दोनों के बीच में 2 रेशनल लिखना है, 3 तो लिख देते हैं। रेशनल क्या है 55 है ना, तो आगे लिख देते हैं 56 57 58। अब इसका डिनोमिनेटर 77 है, सब में डाल देना है, हो गया। अब अगर इसके बीच में इरेशनल निकालना है तो सोचिए, यहां जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप इसी को डेसिमल फॉर्म में ले आइए। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, ये है, इसका डेसिमल फॉर्म ये है, यही नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको बार बार ना लिख के ये लिख दे। अब इसके बीच का कह रहा है ना, बीच का मतलब 7 से ज्यादा और 8 से कम, अगर 10th प्लेस देखें, समझिएगा, डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट आता है उसको बोलते हैं 10th प्लेस, सेकेंड डिजिट 100th प्लेस, तो समझिए उतना नहीं जानना बच्चा वाला। 0.7 ये डेसिमल है, यहाँ भी लिख देते हैं 0 डेसिमल, यहाँ 7 है पहला डिजिट और इसमें पहला 8 है, तो इसका बीच का कुछ मिल नहीं रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए ठीक है, तो हम 2 डिजिट देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ 71 है, यहाँ पर 81 है, तो 71 से ज्यादा 72 हो गया, ये 72 हो गया, यानी कि इससे ज्यादा हो गया और इससे कम, बस। इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं, कहानी खत्म। और उसके बाद अपने से लिख दीजिए 01 02 03 0001 डैश डैश डैश। हमें बस ऐसा लिखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। अगला तो हम लिख देंगे 0.73, या फिर इसी में चेंज करना चाहें, चलिए 73 वाला लिख देते हैं, फिर 0879335, मन में जो आ रहा नंबर लिखते जाइए, बस रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। या फिर अगर हम इसी को देख के लिखें तो 0.721 लिख दीजिए, फिर 010023 समझ पाए? उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मान लेते हैं सब में दो दो रेशनल नंबर निकालना है और 2 इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंटेबल होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, ये फिक्स है पहला
दूसरा। कैसे लिखते हैं वो सोचिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये आपको सीखना होगा, नहीं तो आपका 1 से 2 नंबर एग्जाम में कट जाएगा। और एग्जाम में 1 से 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस पर अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता कि कैसे क्या लिखें, इसलिए मैं बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सेम है, लिख दिया। ये भी सेम है, जहां तक सेम है उसको लिखते जाओ। यहां से बदल गया, अब हमको क्या लिखना? बीच वाला। बीच वाला का मतलब छोटा से बड़ा, जैसे 2 और 5 के बीच में 3, यानी छोटा से बड़ा होना चाहिए और बड़ा से छोटा। तो इसमें देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, तो ये स्मॉल है ये बिग है। कैसे पता? क्योंकि देखिए 2 है, ये 21 है, ये 21 है और ये 23, तो 21 तो छोटा होगा, हाँ, तो इसलिए मैं स्मॉल लिखा। 23 बड़ा होगा, ये बिग लिखा। ये स्मॉल हो गया, ये बिग हो गया। ठीक, यानी 2 हो गया। अब इसके बाद इससे बड़ा चाहिए ना, तो 2 हो गया, एक दूसरा डेसिमल 0.22, इसको लिख, अब इसको 1 भी कर दीजिए। पहला सेम है, जब तक सेम है लिखना है, सेम अंतर हुआ, सेम नहीं है अगला, इससे बड़ा और इससे छोटा। छोटा वाला से बड़ा चाहिए और बड़ा वाला से छोटा चाहिए। छोटा वाला से बड़ा है, बड़ा वाला से छोटा, यानी 212 है तो उससे बड़ा क्या होगा? 220, 221 हो गया। बस इतना ही करना है। ये रेशनल नंबर मेरा आ गया, अब इरेशनल देखना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, जो रेशनल है उसको पहले लिख दीजिए, सिंपल में भी अगर करना है तो। ठीक है, और उसके बाद कुछ भी डाल दीजिए, 0, 1, 0, 2, 3, 4, जो भी जो मन में आ रहा है नंबर लिखते जाइए। समझ पाए? अब देखिए, अगर ये नहीं रहता तो फिर वही हम पैटर्न अप्लाई करते हैं जो यहाँ पर है। 21 से बड़ा 22, 22 के बाद 23 लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो हम इसी को कर दिए 220, 221। चलिए, अब इसमें पहले इरेशनल लिख लेते हैं, पहले इरेशनल लिख लेते हैं। तो पहला डेसिमल सेम है, 3 सेम है, डेसिमल के बाद 3, 0 सेम है, 0, यानी 30 सेम हो गया दोनों में। अब यहाँ पर 3 डिजिट देखें तो 301 है, यहाँ पर 303 है, 301 से ज़्यादा 302, ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, इससे कम हो गया। समझिएगा, पहला डिजिट सेम, दूसरा डिजिट सेम, तीसरा अंतर, तब तीसरा तक देखेंगे 301, ये 303, तो 301 से ज़्यादा 302, बस इतना ही हमको जरूरत है। उसके बाद इरेशनल लिखना है तो कोई भी पैटर्न डाल दीजिए। समझ पाए? अब अगला इसी तरह 0.302, 20 है तो 21, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम होगा। अब फिर से कुछ भी पैटर्न डाल दीजिए। जब इरेशनल लिख ले रहे हैं तो आपको रेशनल है तो क्या करना है, यहां तक वाला डाटा लिख दीजिए, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, ये हुआ रेशनल और इरेशनल से बीच के रिलेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, पहले नोट डाउन करिए फिर लिखते हैं। चलिए, इरेशनल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले मुझे कुछ बताना होगा, क्यों? ताकि इरेशनल को जब बनाए तो उससे हेल्प मिले। तो क्या बताना है? पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइट बेस परपेंडिकुलर, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये रूल फॉलो होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस
h²। उम्मीद है ये तो पता होगा। हाँ पता है। तो चलिए तो पहला सीखते हैं हम √2 का। क्यों? क्योंकि √1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो चलिए पहला यही देख लें। अगर एक नंबर लाइन लें तो ये याद रखिएगा। तो अभी इसको हम हटा देते हैं, जो काम की चीज़ है उसको हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिले। अगर ये 0 है तो ये 1 यूनिट मान लें। जितना दूर ये है चलिए इसको बराबर मान लेते हैं ताकि सिंपल हो। ये 1 2 यानी ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। ये जो 1 है ये 2 है, यही 0 इसको बोल देते हैं O A B। O से A का दूरी ही 1 है, इसी का वैल्यू हो जाएगा √1। कहाँ पर लिखे हैं? चलिए सबका बना जाता है। तो O A का वैल्यू 1 है और 1 का भी वैल्यू होता है √1। अगर कभी बाई चांस दे दे कि √1 का वैल्यू क्या होगा, जो O से लेके A तक का होगा, क्योंकि यही ना है 1 का वैल्यू। हाँ, अब अगर दे नेक्स्ट क्वेश्चन में √2, अगर √2 दिया तो पहले बता देते हैं, फिर सोचिएगा कि कैसे किया है। उसके लिए छोटा सा एक रूल याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। 0 1 ठीक है। यहां पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हम बताए थे अभी, इसको 1 ले लें और परपेंडिकुलर को भी 1, बेस को 1, तो 1 का स्क्वायर यही ना है, b² = b² प्लस h²। परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस हाइट भी 1 अगर ले लें, 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी 2, तो b² = 2, देन p = √2। ये p = √2, सॉरी ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये h है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ का दूरी मान लें 1 है, यहाँ से यहाँ का दूरी 1 है, तो क्या ये जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है ये √2 होगा या नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये जो √2 आया, जिस तरह आप लोग सर्किल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर ये ले लिए और फिर इसको लेके गोल घुमाते हैं, तो यहाँ से हर पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक उसी तरह इसको सेंटर लेकर, इसको रेडियस लेकर अगर ऐसे खींच दें तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी √2 होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक, तो देखिएगा, तो इसको शुरू से बना दें ताकि फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा समझने के लिए। ये 0 ले लें, ये 1 ले लें। तो पहला रूल क्या याद रखना है कि जो भी अगर पहले √2 का बनाना है तो समझिएगा इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए, बेस भी 1 यूनिट। पर इसमें क्या फिक्स है? ये फिक्स्ड रहेगा हर केस में, मतलब हाइट हमेशा 1 ही रहेगा। ये 1 हो गया। अब ये हाइट 90 डिग्री है कि नहीं कैसे पता? क्योंकि मुझे प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। तो कोई भी एक आर्क लीजिए, सेमी सर्किल बनाइए, जो पिछले साल आप लोग उम्मीद है कि कुछ कंस्ट्रक्शन बनाए हों। फिर यहाँ रख के बिना आर्क चेंज किए यहाँ पर पॉइंटर रख के पेंसिल से यहाँ कट करिए, फिर यहाँ पॉइंटर रख के पेंसिल से यहाँ कट करिए, फिर यहाँ रख के ये, यहाँ रख के ये, इस तरह बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक,
अब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट जो मेजर किए हैं उसी तरह यहाँ से यहाँ 1 यूनिट मेजर करिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। बेस तो 1 यूनिट √2 के केस में है, ये √2 का केस है। परपेंडिकुलर 1 यूनिट मुझे चाहिए, ये जो है 1 यूनिट फिक्स्ड होगा हर केस में। दूसरा बेस भी 1 यूनिट होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा बताते हैं। अब मुझे मेन यहाँ पर टारगेट है 90 डिग्री बनाना है इस पॉइंट से, 1 वाला यूनिट से। वो कैसे बनेगा, तो एक सेमी सर्किल लेंगे, देख लीजिए किसी पॉइंट से एक सेमी सर्किल लिया, बिना आर्क चेंज किए पॉइंटर को यहाँ रखें, पेंसिल से यहाँ कट मारे, फिर यहाँ पर पॉइंटर रखें ऊपर और नीचे कट मारेंगे, फिर यहाँ रख के पॉइंटर पेंसिल से यहाँ कट मारेंगे। इस तरह ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगा, इसका इसके बीच का रिलेशन 90 डिग्री बन गया। जहां पर ये तो बन गया 90 डिग्री। उसके बाद ये यहां से यहां तक जो लेंथ होगा वही यहां से यहां तक का लेंथ लेके कट करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे। मतलब ये यहां से यहां तक वाला जो लेंथ है वो क्या है, √2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उम्मीद है नहीं होगा। अब जिस तरह बोले थे कि इसी एक सर्किल का रेडियस लेकर हर पॉइंट पर सेम होता है, उसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट को लेके इस रेडियस को लेके अगर एक आर्क खींचे तो ये भी यहां से लेकर यहां तक फिक्स होगा, जिसको बोलेंगे √2। समझ पाए, उम्मीद है आया होगा। ठीक, अगर बोलेगा √2 को नंबर लाइन में बनाना तो बस इस तरह बना देना, हमारे √2 नंबर लाइन क्लियर हो गया। अगर बोल दे अब इसी में √3 बनाना, या फिर डायरेक्ट बोल दे √3 बनाना, तो √3 तभी बनेगा जब इसके पिछला वाला पता होगा। तो √3 बनाने के लिए इसका पिछला √2 पता हो, तो मुझे अभी बना लिए तो ये पता है। अगर नहीं पता है, मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया, तो पहले मुझे √2 बनाना होगा। और √2 कैसे बनाना है यहाँ आप देख चुके हैं। अब √3 की बात, और ये तभी बनेगा जब पिछला बना होगा। ऑलरेडी डन, पहले ही होगा, तो मान लेते हैं हो गया मेरा। अब √3 बनाना है, तो हम क्या बोले हैं, ये हुआ पिछला वाला, परपेंडिकुलर हर केस में फिक्स होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहां से भी परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस है जिस तरह यहां बनाए थे। सेमी सर्किल, पॉइंटर यहां रख के यहां आर्क कट किए, फिर यहां रख के ऊपर नीचे, फिर यहां रख के ये। ठीक है, अब यहां पर जो हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर कर है, हर केस में 1 ही लेना है। तो यहां से यहां तक आर्क लेके कट किए, इसका आर्क लेके कट किए, फिर ये ज्वाइन कर दिए। ये जो काला वाला है ये है √3। ठीक, फिर सर्किल वाला काम करेंगे, इसको लेंगे, सेंटर यहां लेंगे, रेडियस इसको मान के यहां कर देंगे। तो ये जो अब आया ये है √3। समझ पाए, तो √3 के लिए पिछला वाला बना होना चाहिए। 4 का रूट क्या होता है, 2। ये तो अब डायरेक्ट 2 यूनिट लेके अब कट कर दोगे, हो जाएगा। √5 बनाने के लिए √2 पता होना चाहिए। √6 बनाने के लिए √5 पता होना चाहिए। जब √4 बन जाएगा यानी 2 तो आ ही जाएगा, तो √5 सिंपल बन जाएगा। सेम प्रोसेस, बस थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके बाद √6। ठीक है, यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। उम्मीद है समझ में आया होगा। खास ध्यान क्या देना है, ये वाला कि उसका पिछला वाला बनना होना चाहिए, आपको परपेंडिकुलर बनाने आना चाहिए, और तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट फिक्स्ड हो। चलिए एक और है लास्ट वाला,
√9.3 जब कोई डेसिमल डायरेक्ट वाला नंबर दे तो उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़े थे √7 या √12 का पता होने के लिए मुझे बनाने के लिए इसका पिछला वाला √11 चाहिए मुझे। ये सब तो क्लियर है, जो डायरेक्ट है वो हो जाएगा, पर डेसिमल वाला कैसे करें? तो डेसिमल वाला के लिए पहला स्टेप्स, इधर मैं स्टेप्स लिखूंगा जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टेप्स 1, और फिर मैं इधर फिगर बनाता हूं। पहला स्टेप क्या, एक लाइन लेना है यहां से JO A, कुछ ज्यादा इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये मान लेता हूं। तो एक लाइन लेते हैं, ये है A, एक B, AB लाइन कितना का 9.3 यूनिट, जितना यूनिट बोल रहा है आप सेंटीमीटर में चाहे तो सेंटीमीटर में ले लीजिए, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद यहां से BC एक 1 यूनिट लीजिए, BC 1 यूनिट, BC क्या होगा, एक 1 यूनिट होगा, यह है 1 यूनिट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, पहला, दूसरा, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब AC को हाफ करना, हाफ AC। कैसे करेंगे, एक आर्क लेंगे इतना बड़ा, पॉइंटर यहां रखेंगे और एक ऊपर एक नीचे कट करेंगे, उसी तरह A पर पॉइंटर रखेंगे, ऊपर नीचे कट करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। जहां ज्वाइन होगा उसको हम O बोल देंगे, ठीक है, O बोल दिए, हो गया। चौथा, ड्रॉ सेमी सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर O से एक सेमी सर्किल बनाना है। सेमी सर्किल बनाना है तो OA, तो OA इक्वल टू OC होगा, क्यों, क्योंकि AC का हाफ ना है O, इसीलिए। तो इसका एक सेमी सर्कल बना लें, चलिए ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं, हो गया सेमी सर्कल। अब सेमी सर्किल बनाने के बाद, अब ये तो लिख लिए हैं, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन √9.3। 4 के बाद पांचवा, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन एट B पर परपेंडिकुलर बना। परपेंडिकुलर बनाने के लिए एक छोटा सा आर्क लीजिए, सेमी सर्किल बनाइए। ये तो पता है कैसे बनेगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये हो गया BD, ठीक। ये जो BD निकलेगा 6 नंबर, BD का लेंथ ही √9.3 होगा, ठीक है। BD का लेंथ क्या होगा, 9.3। तो यहां से इसको सेंटर मानकर एक रेडियस लेकर इस तरह एक कट करेंगे। तो BD जो लिख दिए 9.3, अगर इसको नंबर पर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, BE, इसको E बोल दे, तो ये हो गया हमारा 9.3 का रूट, या फिर ये कहें ये लेंथ, ये है 9.3 का रूट, ठीक है। नंबर कुछ भी हो, फिर से बता रहे हैं, नंबर कुछ भी हो, वो हमें पहला यही था ना, टेक 9.3, क्वेश्चन तो कह रहा है 9.3 का रूट, जो भी हो ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये फिक्स रखना है, फिक्स्ड, ये हाफ करना है, ये भी सेम प्रोसेस है, ये भी सेम प्रोसेस है, इसलिए फिक्स्ड लिख दे रहे हैं, ये भी फिक्स्ड है, सेम प्रोसेस। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस लेंथ करना है,
ए बी तक, एक बढ़ा देना है सेमी सर्कल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बाद फिर अभी तब हम बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज √9.3। ये लेंथ जो है परपेंडिकुलर का वो 9.3 है। तो हम कर सकते हैं ये जो 9.3 BD है इसको एक आर्क लेके यहाँ बना दिए, ये हो गया हमारा 9.3। ये हो गया रेशनल से रिलेटेड सारा। रेशनल ये जैसे नंबर लाइन, नंबर लाइन का रेशनल तो आप लोग जान ही चुके हैं, इरेशनल का भी जान ही गए। इससे भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। कोई डाउट होगा वीडियो प्रीवियस बैक करके देख लीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए पढ़िए, ऑल द बेस्ट।